नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बुधवार दोपहर 3 बजे तक उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 33 नए मामले दर्ज किए गए। अब उत्तराखंड में कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस की संख्या 2568 हो चली है। इनमें से 863 एक्टिव केस हैं, जबकि 1653 रिकवर केस हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी 35 हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में ई कलेक्टेड प्रणाली देहरादून का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के अनुसार तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग जरूरी है। ई कलेक्टेड प्रणाली से लोगों को सुविधाएं तो होंगी ही, साथ ही समय की बचत भी हो पाएगी और अनावश्यक कार्यालयों की भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। ई ऑफिस प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों में भी ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार पहुंचने पर उन्होंने पशु औषधि भंडार के गोदाम में छापेमारी की। हरिद्वार की शिवमूर्ति गली में जानवरों की दवाइयों का गोदाम है। इस गोदाम के खिलाफ बाल विकास मंत्री को लगातार अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिस पर संज्ञान लेकर मंत्री ने यहाँ पर छापेमारी की। रेखा आर्या ने कई घंटों तक दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर को खंगाला और कई अनियमितताओं के साथ साथ वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। देखिए, आज जो है हमारे पशुपालन विभाग के केंद्रीय भंडार गृह हरिद्वार में आज इस बात को देखने में आई थी कि आखिरकार किस प्रकार से दवाइयों का वितरण लाभार्थियों तक किया जा रहा है या अस्पतालों तक किया जा रहा है, और उसका रिकॉर्ड किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है, अथवा विभाग लगातार जिस प्रकार से दवाइयों की खरीद करता है तो वाकई उसकी आपूर्ति आम जन तक हो रही है अथवा नहीं हो रही। टिहरी जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुड़िया गाँव में 2 प्रवासी युवक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे गाँव में हड़कंप मच गया। दोनों प्रवासी रविवार को मुनि की रेती से अपने गाँव आए थे, जिसके बाद उन्हें स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। मौके पर उप जिलाधिकारी टिहरी फिंचाराम चौहान पहुंचे और दोनों को कोविड केयर सेंटर पहुंचाया गया, जबकि लोगों का कहना है कि युवकों की रिपोर्ट टिहरी से आई है। जो भी हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ ले जा रहे हैं इसको, आपके सामने है, एम्बुलेंस में चले गए हैं और इनके कांटेक्ट में जो 2 लोग और हैं इनसे अभी बात की जा रही है, जिद कर रहे हैं ये रहने की। लेकिन बेटर ये होगा कि ये लोग भी अपना हमारे साथ बोराड़ी चले, वहाँ होटल में सेपरेट कमरा रखेंगे, खाना दिया जाएगा और इनका सैंपल लेकर के फिर जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी कंटेनर जोन से ऋषिकेश मुनि की रेती से, और यहाँ पे ये लोग आए थे संडे को इनके पास एक रिपोर्टिंग के लिए कुछ भी नहीं था कि हम इनसे पूछ सकें कि किस वजह से आए। उन्होंने कहा कि हमें बोल दिया कि आप नेगेटिव हो, आप जा सकते हो, आप सीधे घर होम क्वारंटाइन के लेके चले जाओ। यहाँ पे आए हैं तो हमने इनको ज़बरदस्ती करके स्कूल में रखा गया है। स्कूल में पता करने के बाद आज पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव है। टिहरी के जिला सभागार में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कोविड-19 को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि टिहरी जिले में अभी तक 399 कोविड-19 के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 321 रिकवर हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 76 है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक 3700 से अधिक सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 401 सैंपल अभी भी पेंडिंग है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 20 टीमों का गठन किया गया है, जो कि कंटेनमेंट जोन में और घरों में सर्विलांस का काम करेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि जिला अस्पताल टिहरी और देवप्रयाग अस्पताल में ओपीडी चालू है। नरेंद्र नगर में 80 से बढ़ाकर ऑक्सीजन बेड की संख्या 250 तक की जा चुकी है। उनमें से 62 केस अभी एक्टिव हैं और बाकी हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिए हैं। जनपद का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। अभी तक 10 कंटेनमेंट जोन हम लोग बना चुके हैं। इनमें से 8 कंटेनमेंट जोन जो जून के प्रथम सप्ताह और मई अंत में बनाए गए थे, उनमें अभी तक कोई भी कोविड लाइक सिम्टम का केस प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जून अंत तक हम लोग 8 कंटेनमेंट जोन को कंटेनमेंट से बाहर कर देंगे, अगर स्थिति सामान्य रही तो। 2 कंटेनमेंट जोन में अभी भी हम लोग लगातार एक्टिव सर्विलांस कर रहे हैं, जो कि देवप्रयाग ब्लॉक के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं की बात करें तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में 1000 बेड की व्यवस्था कर रखी है, और जो हमारा लेवल 2 है, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन बेड और आईसीयू उपलब्ध कराते हैं, वो एसटीएस नरेंद्र नगर में हम लोग ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आईसीयू में भी पहले 4 बेड थे, उनको भी 10 तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारा स्टाफ है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड हो। उनकी रीट्रेनिंग भी हम लोगों ने आज से शुरू कर दी है, और स्वास्थ्य विभाग का संपूर्ण स्टाफ, उनको दोबारा से हम लोग एक बार ट्रेनिंग करा रहे हैं। उत्तराखंड में मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रतापनगर की रहने वाली आईटी इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंसी रावत ने इसका बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। राज्य सरकार सुविधाओं में सुधार के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कह रही है कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर अब वो चुप रहने वाली नहीं है। नगर ब्लॉक की रहने वाली एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ,
और जिस तरह यहाँ पे समस्याएं चल रही हैं उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग टिहरी की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर स्थिति है सारे हॉस्पिटल्स की। तो अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हमारी उत्तराखंड की हर बेटी, हर लड़की या हर भाई, मैं सबकी बात करूंगी, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम अब इस मुद्दे पे आवाज़ उठाएंगे। जैसे भी स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी भी हैं, जो उनकी जर्जर स्थिति है, अब हम इन सब चीज़ों के लिए चुप नहीं रहने वाले हैं। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में पौड़ी में महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के द्वारा ठेली में बैठकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र और राज्य दोनों ही बीजेपी की सरकार हैं और डबल इंजन होने पर भी हर चीज के दाम में बढ़ोतरी जारी है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल के दाम जहां आसमान छूने लगे हैं, तो वहीं राज्य सरकार के द्वारा परिवहन के दामों में भी 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी की गई है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी। जिस प्रकार ये हमारे देश में कोविड-19 की महामारी चल रही है, उसको देखते हुए हमने तो ये सोचा था सरकार शायद आम लोगों के लिए कोई आर्थिक सहायता रखेगी या उनकी किसी प्रकार से आर्थिक सहायता करेगी। पर जिस प्रकार मैं देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, जबकि हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ किराया भी डबल तरीके से ही बढ़ाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 में जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो आम लोगों पर हुआ है या बेरोजगार लोगों पर इसमें असर हुआ है, आर्थिकी पे असर पड़ा है। लेकिन इसके विपक्ष दूसरी ओर जहां इस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी आम आदमी टकटकी लगाए बैठे था कि प्रदेश सरकार कुछ उन्हें आर्थिक सहयोग करेगी, आर्थिक मदद करेगी। लेकिन इसके ठीक उलट यहाँ पर सरकार द्वारा जो किराए में 2 गुना से 3 गुना बढ़ोतरी की गई है और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार आज 17वीं बार यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। तो इससे कहीं ना कहीं आमजन त्रस्त हुआ है और जो यह दोहरा मापदंड सरकार ने अपनाया है वह कहीं ना कहीं गलत है। युवा कांग्रेस इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। बागेश्वर जिले में प्री मानसून की दस्तक के बाद अब जिला आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में कपकोट ब्लॉक और तहसील आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील है। वहीं इस वर्ष जिला प्रशासन के लिए दोहरी चुनौतियां भी हैं, लेकिन फिर भी जिला आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों में जुट चुका है। भूस्खलन जोन को चिन्हित किया जा रहा है, साथ ही वहां पर जेसीबी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करवाया जाएगा। वहीं वैकल्पिक मार्गों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ग्राम स्तर पर भी सभी को सतर्क और संपर्क में रहने को कहा गया है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। जनपद में देख रहे हैं कि लगातार अब बारिश भी, हमारी मानसून स्टार्ट हो गया और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। इसलिए हमने सभी जो हमारी जिला स्तरीय कार्य योजना बनती है वो तैयार कर ली है, जिसमें सभी सड़क विभाग की, खाद्यान्न की या शिक्षा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजनाएं सबकी संकलित करते हुए कार्य योजना तैयार की गई है। और सभी हमारी तहसीलों और थानों को हमने अलर्ट में रख रखा है और सबके जो इक्विपमेंट्स हमने वितरित किए गए हैं सबको बोल रखा है कि सब वो एक्टिवेट पोजीशन में रखेंगे। राजस्थान मूल की डॉक्टर भूमिका बिश्नोई गोपेश्वर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक कर रही हैं। साथ ही लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां भी वितरित कर रही हैं। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए हर किसी को कोविड-19 जैसी महामारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। कोरोना से रिलेटेड सभी जानते हैं, जैसे हमारे देश में इस समय, हमारे ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट भी अभी अवेलेबल नहीं है, ना कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो इसमें होम्योपैथिक का बहुत अच्छा रोल है। होम्योपैथिक एज अ प्रोफिलाइटिक इफेक्ट आपकी बॉडी में क्रिएट करेगी। और सभी जानते हैं जैसे एक मेडिसिन का नाम जनरेट हो रहा है आर्सेनिक एल्ब, लेकिन मैं कहती हूँ आर्सेनिक एल्ब के अलावा और भी ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।